Hello children, today we are going to start understanding social studies for class 5 by Galaxy publication. Hello children, so today we are going to start with chapter 18, the British Raj for class 5 by Galaxy publication. So let's just start with the introduction part. Since historical times, India was a prosperous country. अगर हम हिस्टोरिकल टाइम्स की बात करें तो जो इंडिया है वो बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्री है. व्हेन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप, और जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें जो कि यूरोप से स्टार्ट हुआ था, सम यूरोपियन कंट्रीज बिकेम वेरी रिच. और उस टाइम पर क्या हुआ था, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफ़ी रिच हो गई थी. द वेस्टर्न वर्ल्ड बिगैन टू enslave the countries of Asia and Africa to establish colonies. अगर क्या हुआ था, जब अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के एनस्लेव से स्टार्ट हुआ था. They established their own colonies. It largely motivated Europeans to discover a sea route to India. और इससे क्या हुआ था, जितने भी हमारे यूरोपियन लोग थे उन्होंने इंडिया तक जाने का अपना एक सी रूट डिस्कवर कर लिया था. Right children, now we will move ahead with the another paragraph. The Portuguese and Dutch. अब हम रीड करेंगे जो हमारे पुर्तगीज पीपल होते हैं और जो डच लोग होते हैं उन्होंने क्या क्या किया था. The Portuguese were the first among the Europeans to come to India. अगर हम सबसे पहले बात करें तो जितने भी हमारे पुर्तगीज थे वो इंडिया में आने वाले पहले यूरोपियंस माने जाते हैं. In 1498, Vasco da Gama discovered the sea route to India. और अगर हम बात करें कि सबसे पहले सी रूट के थ्रू इंडिया कौन आया था, तो ही वॉज वास्को डी गामा. इन 1498 ही डिस्कवर्ड सी रूट. द लैंडेड एट कैलिकट और इन केरला. और वो कहाँ पर लैंड करे थे, उन्होंने कलकत्ता जो केरला का जो कालीकट एक एरिया है वहाँ पर लैंड किया था. यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी अहेड. The Portuguese established their trade centers on the western coast at Calicut, कोचीन एंड कन्नौर. अगर हम बात करें जो हमारे पुर्तगीज थे उन्होंने क्या किया था, जितने भी अपने ट्रेड सेंटर्स थे वो वेस्टर्न कोस्ट के कालीकट एरिया में, कोचीन या फिर कन्नौर एरिया में डेवलप किए थे. द डेवलप्ड गोवा एज अ कमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल सेंटर. और उन्होंने क्या किया था, गोवा को एक कमर्शियल और एक पॉलिटिकल सेंटर बना दिया था. Their behavior created hatred and bitter feelings on all sides. अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, उनका जो बिहेवियर था उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर हेटिंग फीलिंग और जो बिटर फीलिंग्स होती हैं वो जगा दी थी. सो दे वर एलिमिनेटेड. उसके बाद क्या हुआ, उनको एलिमिनेट कर दिया गया था. दे वर फॉलोड बाय द डच, द फ्रेंच, द ब्रिटिश ट्रेडर्स. और उनको किनके द्वारा फॉलो किया जाता था, डच ट्रेडर्स के द्वारा, फ्रेंच ट्रेडर्स के द्वारा और ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा. द ब्रिटिश फर्स्ट केम टू इंडिया एज ट्रेडर. अगर हम सबसे पहले ट्रेडर की बात करें जो इंडिया आया था तो वो थे हमारे द ब्रिटिश. दे टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. उन्होंने क्या किया, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया एंड बिगेन टू मेक ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया. और इंडिया के साथ अपने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप वो बनाने लगे. इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देम. और जो इंडिया थी वो उनके लिए रॉ मटेरियल का एक कॉलोनी बन चुकी थी. राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन. नाउ वी विल मूव अहेड विद द ब्रिटिश टॉपिक. लेट्स रीड अबाउट देम. As the trade expanded, the British established a company named East India Company to trade with India. अगर हम इंडियन ट्रेड की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया ने अपना ट्रेड एक्सपैंड किया तो उन्होंने सबसे अपनी पहली कंपनी को इस्टेब्लिश किया. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द नेम ऑफ द कंपनी. On December 31st, 1600, the East India Company received a charter from Queen Elizabeth, granting in the monopoly of Eastern trade for 15 years. अगर हम बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको 31 दिसंबर 1600 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो उनकी कंपनी को क्या मिला था, एक चार्टर रिसीव हुआ था जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने उनको भेजा था. राइट, एंड इट वॉज अ ट्रेड कंपनी फॉर 15 ईयर्स. और उस कंपनी ने 15 ईयर्स तक ट्रेड किया था. द अर्ली वॉयेज ऑफ द कंपनी वर डायरेक्टेड टू सुमात्रा, जावा एंड द मोलक्काज इन ऑर्डर टू गेट अ शेयर ऑफ द स्पाइस ट्रेड. अगर हम बात करें पुरानी यात्राओं की, वॉयेज मीन्स क्या होता है, जो जर्नी होती है. अगर हम कंपनी की पुरानी जर्नी की बात करें
तो वो सुमात्रा, जावा, मुलक्कास, इन सब एरियाज़ में क्या करती थी, स्पाइसेस का ट्रेड करती थी। सो आफ्टर दैट इट मूव्स टू चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। तो इन सारे स्टेट्स में वो मूव करते रहे। दे स्टार्टेड टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज एट डिफरेंट सेंटर्स सच एज आगरा, सूरत, अहमदाबाद एंड हुगली। ओके चिल्ड्रन, देयर ट्रेड पॉलिश्ड एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी जो ट्रेड था वो बढ़ते जाने लगा और वो एक पावरफुल कंपनी बन गई थी। नाउ वी विल रीड अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। अब हम रीड करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। सो चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। द यूरोपियन ट्रेडर्स वर ट्रेडिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल अलवर्दी खान। अगर हम यूरोपियन ट्रेडर की बात करें जो हमारी नवाब ऑफ बंगाल के अंडर वर्क करती थी, और उन बंगाली जो गवर्नर थे उनका नेम था अलवर्दी खान। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। और अगर हम उनके सक्सेस की बात करें तो उनके जो ग्रैंडसन थे जिनका नेम था सिराजुद्दौला, उनके बिहाफ पर उन्हें सक्सेस मिली थी। ही फाउंड हिमसेल्फ इन बिटर डिस्प्यूट्स विद द इंग्लिश कंपनी। और एक बार क्या हुआ था, इंग्लिश कंपनी के साथ उनका एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट छिड़ गया था। He decided to put an end up to the danger of the English to his authority। और उन्होंने क्या किया था, उस अथॉरिटी को बचाने के लिए अपने आप को डेंजर में डाल दिया था। On January 23rd, 1757, the battle between the English and Sirajuddaulah took place at Plassey। अगर हम 23 जनवरी 1757 की बात करते हैं तो हमारा जो इंग्लिश और सिराजुद्दौला के बीच एक प्लासी का वॉर हुआ था वो कंडक्ट हो चुका था। As soon as the English council heard the news of battle, they sent a large equipment army and navy to recapture Calcutta। उन्होंने क्या किया, जैसे ही इंग्लिश लोगों को पता चला कि दो पक्षों में विवाद हो गया है, वॉर छिड़ चुका है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहुत ही बड़ी जो आर्मी थी और बड़े बड़े जो लार्ज इक्विपमेंट्स थे उनको वहाँ पर भेजा, जिससे कि वो कैलकटा को रिकैप्चर कर पाएँ। द ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला। जितने भी ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया। एंड द नवाब वॉज किल्ड इन द बैटल। और जो हमारे नवाब थे बैटल में वो मारे गए। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू लाइक द सेशन। नाउ वी विल मूव अहेड विद द अनदर पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। एट द टाइम स्मॉल किंगडम्स वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। अगर हम बात करें, एक टाइम की बात है कि छोटी छोटी जितनी भी किंगडम्स थी वो आपस में ही फाइट करती रहती थी। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द कॉन्स्टेंट फाइटिंग बिटवीन दीज किंगडम्स एंड स्टार्ट गेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया। अगर हम बात करें तो वो जितनी भी हमारी उनकी जो फाइटिंग थी ब्रिटिश की बाकी लोगों के साथ, वो कॉन्स्टेंट फाइटिंग चलती रहती थी। और उन किंगडम में आपस में क्या लगा रहता था कि कौन सबसे पहले अपना राजस्व स्थापित करे। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फिर उन्होंने क्या किया, डिवाइड और रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। मैनी किंग्स एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश। और फिर क्या हुआ, जितने भी हमारे राजा थे बाकी दूसरे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश की जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ दे वर दी पपेट्स ऑफ द इंग्लिश कंपनी। वो क्या बन गए थे, इंग्लिश कंपनी के पपेट्स बन गए थे। जैसा कंपनी उनको करने के लिए कहती थी वो बिल्कुल वैसा ही करते थे। द ब्रिटिश एम्प्लॉयड मैनी इंडियन सोल्जर्स इन देयर आर्मी। उन्होंने क्या किया था, जितने भी सोल्जर्स थे उनको क्या किया था, अपनी आर्मी में एम्प्लॉयमेंट दे दिया था। राइट, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अगर हम बात करें कि प्लासी के बैटल के बाद क्या हुआ, द पैटर्न ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडरवेंट अ क्वालिटेटिव चेंज। तो हमारा जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्वालिटेटिव पैटर्न था वो काफ़ी चेंज हो चुका था। इट क्लेवरली मैनेज टू कलेक्ट ह्यूज वेल्थ फ्रॉम इंडिया। और उन्होंने बड़ी ही चतुराई से क्या किया, इंडिया से काफ़ी सारा जो वेल्थ है वो इकट्ठा कर लिया। द फार्मर्स इन इंडिया वर फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंपनी। अगर हम बात करें फार्मर्स की, जितने भी इंडियन फार्मर्स होते थे उन्होंने क्या किया, कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फोर्सफुली वो वर्क उनसे कराया जाता था। Moreover, the British purchased these material at a very low price। और क्या किया, जितने भी ब्रिटिश लोग होते थे उन्होंने लो प्राइस पर उन क्रॉप्स को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। इन सम पार्ट्स ऑफ बिहार, अगर हम बात करें बिहार के कुछ पार्ट्स के बारे में, द फार्मर्स वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो। तो उन्होंने क्या किया, इंडिगो मीन्स जो नील की खेती होती है, उन्होंने वो नील की खेती बिहार में करना स्टार्ट कर दिया।
अ ब्लू पाउडर यूज फॉर डाइंग मिल्क क्लोथ, एक ब्लू पाउडर होता है जिसको हम क्लोथ्स को डाई करने के लिए यूज करते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट रॉ कॉटन वेंट टू इंग्लैंड, और जितना भी उनका बेस्ट रॉ मटेरियल होता था उसको वो इंग्लैंड भेज देते थे। नाउ वी विल रीड द अनदर पैराग्राफ। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल, क्या था, जितने भी इंडियन लोग थे वो क्या थे, ब्रिटिश लोगों के रूल से काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी थे, बिकॉज नो इंडियंस वर गिवन हाई पोस्ट इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि क्या हुआ था, किसी भी इंडियन को उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हाई पोस्ट नहीं दी थी। देयर वर नो जॉब्स फॉर द मिडिल एंड अपर क्लास और मिडिल क्लास के लिए उनके पास कोई जॉब नहीं थी। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैव लॉस्ट देयर इनकम, जितने भी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो अपनी इनकम को खो चुके थे। आर्टिसंस वर ruined एंड पीसेंट्स हैड बिकम पुअरर, जितने भी आर्टिसंस जो कारीगर थे वो क्या हो चुके थे, बिल्कुल पुअर हो चुके थे, बिकॉज दे हैव नो वर्क टू डू, राइट चिल्ड्रन। पीसेंट्स ऑफ द इंडिगो प्लांटेशंस ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल सफर्ड वर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने सफ़र किया था वो थे हमारे इंडिगो के जितने भी फार्मर्स थे जो उसको ग्रो करते थे, और जितने भी हमारे बंगाली पीपल थे उन्होंने भी काफ़ी सफ़र किया था। द ब्रिटिश फेल्ट सो सुपीरियर टू द इंडियंस, जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, इंडियंस लोगों पर अपनी सुपीरियरिटी जताते थे। दैट दे डिड नॉट लाइक टू मिक्स सोशली इवन विद द अपर क्लास, और वो अपर क्लास के साथ भी मिक्सअप होना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। द इंडियंस फेल्ट इंसल्टेड, जिस वजह से क्या हुआ, जितने भी इंडियंस थे वो काफ़ी इंसल्टेड फील करते थे। स्लोली इंडियंस बिगेन टू रियलाइज, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियंस को रियलाइज होने लगा व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, की कंट्री में चल क्या रहा है, राइट। एंड दिस लेड टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और तभी से क्या हुआ, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन, लेट्स मूव अहेड। Yes children, now we will read about the revolt of 1857. तो चलिए बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। The struggle for freedom began with revolts against the British. अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली क्रांति थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, और किसके खिलाफ हुई थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुई थी। Among them the largest and most widespread revolt so far took place वॉज ऑफ 1857। अगर हम सबसे ज़्यादा फैलने वाले वर्ल्ड स्प्रेड क्रांति की बात करें तो वो थी हमारी 1857 का रिवॉल्ट। दिस रिवॉल्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन आवर स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम। अगर हम बात करें नेशनल फ्रीडम की तो जो हमारा रिवॉल्ट था 1857 का, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। दिस रिवोल्ट इज नोन एज सिपॉय म्यूटिनी, इसे हम किसके नेम से जानते हैं, सिपॉय म्यूटिनी के नेम से जानते हैं, राइट। एज आर्मी सोल्जर्स टर्न अगेंस्ट देयर ऑफिसर्स, क्योंकि इसमें क्या हो गया था, जितने भी आर्मी के सोल्जर्स थे वो क्या हो गए थे, अपने ही ऑफिसर्स के खिलाफ खड़े हो गए थे। इंडियन सोल्जर्स वर ट्रीटेड रूडली, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स को क्या किया जाता था, बहुत ही रूडली ट्रीट किया जाता था। दे वर पेड लेस देन द ब्रिटिश सोल्जर्स, और उनको क्या किया जाता था, ब्रिटिश सोल्जर्स से कम पेमेंट दिया जाता था। इवन देयर रिलीजन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वर नॉट रिस्पेक्टेड, और उनके धर्म को, उनके कस्टम्स और जो उनके ट्रेडिशंस थे उसको भी रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया जाता था, राइट। नाउ वी विल मूव अहेड विद द अनदर पैराग्राफ। द यूज ऑफ कार्ट्रिजेस इन द राइफल वॉज द बिगेस्ट कॉज ऑफ रिवॉल्ट। अगर हम बात करें जो राइफल्स होते थे उनके अंदर कार्ट्रिजेस का यूज़ किया जाता था, जो पशुओं की चर्बी से कारतूस बनता है उसे हम कार्ट्रिजेस कहते हैं, ओके। इट वॉज द बिगेस्ट कॉज, जिससे कि हमारा जो 1857 का रिवॉल्ट था वो स्टार्ट हो गया था। द एनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी, और जितनी भी हमारी एनफील्ड राइफल्स थी उनको आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया था। The cartridges had a paper cover greased with fat of cows and pigs. तो जितना भी आपका कार्ट्रिज होता है वो पेपर से ग्रीस के साथ कवर किया जाता था, जिसमें काव का फैट होता था और पिग्स का फैट मिक्स होता था। The soldiers had to bite this cover off. उन्हें क्या करना होता था, अपने माउथ से उसको बाइट करना होता था। And then put in the rifle. फिर उसके बाद उसे वो राइफल में डालते थे।
दिस हर्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। इससे क्या होता था, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, दोनों ही धर्म के लोगों को काफ़ी इंसल्टेड फील होता था। इन मार्च अ सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे अटैक्ड हिज ऑफिसर व्हेन गिव्स दीज कार्टेजेस। एक बार क्या हुआ, अगर हम मार्च की बात करें तो एक सोल्जर थे जिनका नेम था मंगल पांडे। जब वो अपने ऑफिस में थे तो उन्हें क्या किया गया, ही वॉज अटैक्ड हिज ऑफिसर। उन्होंने क्या किया, अपने ही ऑफिसर को उसी कार्टिलेज से अटैक किया। इन अप्रैल अ ग्रुप ऑफ 90 सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिज एट मेरठ। और अगर हम अप्रैल की बात करें तो काफ़ी 19 सोल्जर्स का एक ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, मेरठ में ही कार्ट्रिज का यूज़ करने से मना कर दिया। दे वर इम्प्रिजन्ड, और इसी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ऑन May 10 अदर सोल्जर्स एट मेरठ किल्ड देयर ऑफिसर्स। और अगर हम 10 मई की बात करें तो बाकी जो सोल्जर्स मेरठ में थे उन्होंने भी क्या किया, अपने खुद के ऑफिसर्स को मार दिया। रिलीज देयर फ्रेंड्स एंड मार्च टू दिल्ली। उन्होंने क्या किया, अपने जो भी फ्रेंड्स जेल में बंद थे उनको छुड़ाया और दिल्ली के लिए निकल गए। दे परसुएटेड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू लीड द रिवोल्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुगल एम्परर को परस्यू किया, उनका पीछा किया, एंड उन्होंने जिनका नेम था बहादुर शाह जफर, और उन्होंने रिवोल्ट का लीडर उनको ही बना दिया। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस रिवोल्ट वर नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल ऑफ अवध एंड कंवर शाह। अगर हम इन सब लीडर्स की बात करें तो ये भी उस रिवोल्ट के हिस्सेदार थे। द इंडियंस हैड मेनी सक्सेसेस, और इंडिया को काफ़ी चीज़ों में सक्सेस भी मिली थी। बट द ब्रिटिश हैड सुपीरियर वेपन्स एंड अ बिग मिलिट्री स्ट्रेंथ, सो दे सक्सीडेड इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट। उन्होंने क्या किया, लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी आर्मी थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वेपन्स थे, जिस वजह से उन्हें उस रिवॉल्ट में काफ़ी हद तक सक्सेस मिल चुकी थी। बहादुर शाह वॉज कैप्चर्ड एंड केप्ट इन अ जेल एट रंगून। और जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें क्या किया गया, पकड़ लिया गया और रंगून की एक जेल में बंद कर दिया गया। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर लाइकिंग द स्टोरी। लेट्स मूव अहेड। हिज सन्स वर किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। और उनके बेटों को उन्हीं के सामने मार दिया गया। Thousands of people were included. Nana Sahib, Tatya Tope, लियाकत अली and रानी लक्ष्मीबाई had been killed. अगर हम इन सभी freedom fighters की बात करें तो they were also killed in that revolt. Right children? Now we will read ahead. The revolt played an important role in uniting the Indians. क्या किया, जो इस revolt ने जितने भी हमारे Indians थे उनको united करने में एक बहुत ही important role play किया। and imparting to them the consciousness of belonging to the country। और क्या किया, उनको उनके अंदर अपनी कंट्री से रिलेटेड जो कॉन्शियसनेस थी उसको भी जागृत किया। The most striking result of this revolt was the end of the rule of the East India Company। और अगर हम इस रिवोल्ट के रिजल्ट की बात करें तो इससे ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता आ रहा था उसका खात्मा हो चुका था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट इन 1858। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया इन 1858 में। राइट चिल्ड्रन? द रूल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। और फिर क्या हुआ, जैसे ही हमारा इंडिया का रूल चल रहा था फिर से हमें ब्रिटिश को वो रूल सौंपना पड़ा, विच मेंट इट केम अंडर द ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया, जो कि किन के अंदर आता था, ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया के अंदर, एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ही उसको लुक आफ्टर करता था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल कॉल्ड वायसराय। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जिसे हम वायसराय ऑफ इंडिया कहते हैं। एन इंडियन काउंसिल एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटेन टू लुक आफ्टर इंडियन अफेयर्स। अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल की और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया गया जिससे कि जितने भी हमारे इंडियन अफेयर्स होते हैं वो ब्रिटेन में अच्छे से लुक आफ्टर किए जा सकें। मोर ब्रिटिश वर एम्प्लॉयड इन द आर्मी। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ब्रिटिश पीपल थे उन्हीं को आर्मी में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। द ब्रिटिश ट्रेडर्स वर रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर। और क्या किया जाता था, जितने भी ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स के प्लेस पर रिप्लेस कर दिया जाता था। दो द रिवॉल्ट फेल्ड, एक हद तक जो रिवॉल्ट था वो फेल हुआ, लेकिन इट मेड इंडियंस टू रियलाइज
द इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। लेकिन इससे क्या हुआ, जितने भी इंडियंस थे उनके ब्रेन में ये चीज़ आई कि हमें अपने फ्रीडम के लिए फाइट करना है और उनके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो रहा है। सो दैट वॉज द रीज़न फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. Right children, now we will move ahead with a quick recap and the book exercise of this chapter. So let's revise the short summary of this chapter with me. चलिए read करते हैं. The Portuguese were the first among the Europeans to come to India for trade. अगर हम सबसे पहले यूरोपियंस की बात करें जो इंडिया में ट्रेड करने आए थे तो वो थे पुर्तगीज, राइट। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड सी रूट टू इंडिया। सबसे पहले इंडिया के लिए सी रूट किसने फाइंड आउट किया था, तो वो थे वास्को डी गामा। द डच, द फ्रेंच, द ब्रिटिश ऑल्सो केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। अगर हम बात करें तो कौन कौन से कंट्रीज आई थी, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश पीपल भी ट्रेड करने इंडिया आए थे। In 1600 the British formed the East India Company to trade in India. अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1600 में वो स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में। The first stage of the British conquest of India was the Battle of Plassey in 1757. अगर हम Battle of Plassey की बात करें जो सबसे पहला युद्ध था तो वो 1757 में लड़ा गया था। The British ruthlessly exploited the farmers, weavers, traders and businessmen of India. जितने भी हमारे ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, फार्मर्स, वेवर्स, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया। The revolt of 1857 was the first war of independence. अगर हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो था हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857. I hope the chapter is clear to you all and you all are enjoying the session. Now we will start with the check your progress worksheet, right? The first European to find a sea route to India was, वो कौन था जिसने सबसे पहले इंडिया आने के लिए सी रूट को फाइंड आउट किया था? So the answer will be Vasco da Gama. The British formed the East India Company in dash for trading. तो हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? So it was formed in 1600. The British became very powerful in Bengal after the Battle of Dash. तो ब्रिटिश जो लोग थे वो कौन से बैटल के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे? So it was the Battle of Plassey in 1757. Right children, rest of the remaining options you have to do by your own. We will move ahead with true false options. Yes children, now both of the remaining options you have to do by your own. Now we will continue with fill in the blanks and true false answer of this chapter. So चलिए start करते हैं. In 1498 वास्को डी गामा लैंडेड एट, तो जो वास्को डी गामा थे वो सबसे पहले कहाँ पर लैंड किया था उन्होंने, तो ही वॉज लैंडेड एट कालीकट। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय द डैश इन द बैटल ऑफ प्लासी, तो जो हमारे सिराजुद्दौला थे उनको किन के द्वारा हराया गया था? सो आंसर विल बी ब्रिटिश, क्योंकि जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने उनको हरा दिया था। केरला इज़ वेल नोन फॉर इट्स डैश, जो केरला है वो अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? एंड द रिवोल्ट ऑफ डैश वॉज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम किसे कहते हैं? सो इट वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857, right? Third option you have to tell children. I hope you will solve this and you will enjoy to solve the questions. Now we will move ahead with true false answers. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. India did not have any trade relations with European countries. क्या इंडिया का रिलेशन किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ नहीं था? So that statement will be false. The next, the Battle of Plassey was fought between the British and बहादुर शाह जफर. क्या जो हमारा Battle of Plassey था वो ब्रिटिश और बहादुर शाह जफर के बीच लड़ा गया था? Yes children, so answer will be true over here. बहादुर शाह जफर was a Mughal emperor. क्या वो एक मुगल एम्परर थे? So yes, the answer will be true over here. So both of the remaining option you have to do your own, the matching and the question answer of this chapter. Thanks for watching and stay tuned for new videos.